नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। समाज की अहम भूमिका निभाने वाले अब थर्ड जेंडर को भी एक समानता का अधिकार दिया जा रहा है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में एक बात करें या तमाम क्षेत्र में ट्रांसजेंडर अपनी एक जगह बनाए जा रहे हैं और वो अपनी पहचान से इतर थोड़ा हटकर समाज में एक अनोखी पहचान बना रहे हैं। इसके साथ ही सरकार भी उनकी काफ़ी हद तक मदद कर रही है। गोरखपुर में ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रांसजेंडर को भी सम्मान सम्मान का अधिकार देने के लिए उनको इज्जत घर मुहैया करवाई गई है। मैं ये इस इज्जत घर की बात इसलिए कर रही हूँ कि जिस तरीके से स्वच्छता का अभियान चला था और तमाम जगह में सामूहिक शौचालय और शौचालयों का निर्माण गांव-गांव स्तर में किया गया था और ये सपना सिर्फ इसलिए देखा गया था कि महिलाओं को इज्जत की नज़र, इज्जत का सम्मान दिया जाए। जिस तरह से वो खेतों तक जाती हैं तो वो इज्जत घर दिया गया था। ठीक इसी तरीके से इज्जत सम्मान का अधिकार थर्ड जेंडर को भी है और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम के प्रयास से यहाँ पर थर्ड जेंडर के लिए भी शौचालय बना है और इसके पीछे जो एक अहम भूमिका निभाई जाती है, जो करीब सालों की मेहनत के बाद आपको ये प्रयास देखने को मिल रहा है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है। इसके लिए तैयारी की है न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन की अध्यक्ष निशा किन्नर ने, जिन्होंने किन्नरों के लिए आवाज़ उठाई और एक इज्जत घर की मांग उन्होंने भी की। काफ़ी लंबी लड़ाई है इनकी किन्नरों के लिए कि किस तरीके से उनको समाज में समान अधिकार मिले। बहुत स्वागत है निशा जी आपका। आपका भी बहन बहुत सबसे बहुत पहले तो ये जो आप लोगों को मिला, जी। क्योंकि सच में देखने को नहीं मिलता था। पिंक टॉयलेट तो बन ही रहे हैं, जी। लेकिन जो ये आपको आप लोगों को शौचालय मिला, क्या कुछ प्रयास है? बोलते हैं ना कि मिल जाता है, इसके पीछे का स्ट्रगल किसी को पता नहीं चलता है। स्ट्रगल तो जब 2014 में नालसा जजमेंट आया था, तभी से स्ट्रगल हमारा हमें सपना हो गया था कि मिलेगा, मिलेगा। लेकिन 8 साल के बाद आज मुझे मिला है टॉयलेट, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी मैं यही आशा करती हूँ कि हमारे समाज के लिए घर भी मुहैया मुहैया होगा, घर मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे। हमारे समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ कर के नौकरी करेंगे और अपने पैर पे खड़ा होंगे और हमारे समाज में जो मंगल कार्य होता है, वो भी हमारा जो भी हमारा धर्म है, हमारा कार्य है, वो हम लोग ज़रूर करते हैं। चूँकि मंगल कार्य में हमें जाना शगुन होता है हमारा, आप सभी मानती हैं, सब मानते हैं और हमारा श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से ये सब प्राप्त हुआ है। आइए चलते-चलते बात करते हैं। एक बात तो है कि कहते हैं कि अगर आपके घरों में खुशियाँ आए और अगर इनका आगमन नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं कहते हैं कि कुछ कमी सी रह गई है। ईश्वर का आशीर्वाद शायद नहीं मिल रहा है। बहुत शुभ मानते हैं इनका घर में आना, बधाइयाँ लेना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इनको समानता का अधिकार की हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम खुद ही सोचते हैं कि इनको हम अपने साथ क्यों बैठाएँ? शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरियों के क्षेत्र में अब बहुत विकास हो रहा है और चीज़ें बदल रही हैं, धीरे ही सही चीज़ें बदल रही हैं। इसमें निशा किन्नर की भी काफ़ी अहम भूमिका है। आप बताइए इस क्षेत्र में आप कैसे काम कर रही हैं? इस क्षेत्र में मैं अपने एनजीओ के थ्रू काम कर रही हूँ, जो कि हमारे एनजीओ में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और ट्रांसजेंडर भी काम कर रहे हैं। तो मैं सबके लिए काम कर रही हूँ बराबरी हिस्सा में। महिला, बच्चे, पुरुष जो भी हैं, सबके लिए काम कर रही हूँ। जो भी हमारा उचित कार्य है, उसको मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो काम है अच्छा है और मैं हमारी गुरु भी हैं और गुरु भाई भी हैं, सब अपने-अपने क्षेत्र में हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो आप सबका आशीर्वाद है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सहयोग है कि हमारे समाज के एक सोनम चिश्ती जी हैं, जो कि हमारी गुरु हैं, लखनऊ में हैं। उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मंत्री का दर्जा दिए हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोगों में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? क्योंकि तब तो मेरे ख़्याल से जो आप लोगों का अपना एक होता है उसी में शिक्षा-दीक्षा दी जाती है, कॉलेज स्कूलों तक नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र में आपका कुछ प्रयास है? इस क्षेत्र में मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगी कि वो सब जो भी हमारे समाज के लोग पढ़ाई-लिखाई करना चाह रहे हैं, तो गरिमागृह बनवाया जाए, जिसमें हमारे समाज के लोग
चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, पढ़ाई लिखाई करें, सिलाई और ब्यूटी पार्लर कुछ भी करना चाह रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार जब ये हमें सहयोग देंगी तभी हो पाएगा, वरना हम अकेले नहीं कर पाएँगे। अरे सरकार आपके साथ है तभी तो एक सपना आपका पूरा हुआ। अभी दूसरा गरिमा गृह जिसका आप नाम दें, जिसमें शिक्षण से हर हर तरह के काम होंगे उसमें। अब बात कर लें कहीं और साउथ की तरफ भी, अगर देखती हूँ मैं कई लोग आपके तरह ही डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं। अब तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक बस में लड़कियों को मतलब किन्नरों को काम दिया। तो काम तो हो ही रहा है। जी। इसमें अगर हमें कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को अगर आप बधाई देना चाहती हैं, थैंक यू बोलना चाहती हैं, तो किसको बोलेंगे जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस हद तक काम कर रहा हो? तो मैं अपने दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, चूँकि मैं इनके जब मुख्यमंत्री नहीं थे तभी से मैं सोच रही थी कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री कोई होना चाहिए, ताकि हमारे गोरखपुर का भी नाम हो, मान-सम्मान हो, इज़्ज़त हो। पहले हम लोग कहीं भी जाते थे तो गोरखपुर का नाम आता था तो लोग कहते थे बिहारी, बिहारी। लेकिन आज की डेट में कहीं गोरखपुर का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर से, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आज मुख्यमंत्री हैं और कल को वो प्रधानमंत्री बने। आज राज्य सँभालें, कल को देश सँभालें। तो चलिए, ये शुभकामनाएँ हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। और जिस तरीके से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि थर्ड जेंडर को भी समान अधिकार मिले, जिस तरीके से आज शौचालय के रूप में इनको ये एक तोहफ़ा मिला है, ठीक उसी तरीके से इनकी अगली जो प्रयास है, यही है कि थर्ड जेंडर को भी शिक्षा का भी समान अधिकार मिले। जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक वो काम करना चाहती हैं, वहाँ तक वो काम करें। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।